बच्चों, मैं आगे का पैराग्राफ पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। लेकिन टाइम टेबल बना लेना अलग बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी की वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाकर मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद ना रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। बच्चों, यहाँ तक पढ़ेंगे। अब ये पैराग्राफ आप लोगों को समझाती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। लेखक ने टाइम टेबल तो बना दिया, परंतु समय टाइम टेबल अलग बात होती है और उसका पालन करना अलग बात होती है। लेखक कहते हैं कि पहले दिन भी समय सारणी का पालन करने में उसे कठिनाई का अनुभव महसूस होता है। समय सारणी यानी कि टाइम टेबल, और पहले दिन ही से ही टाइम टेबल को नजरअंदाज करने लगता। मैदान की वो सुख देने वाली हरियाली, धीरे धीरे चलने वाली हवा के वो हल्के हल्के झोंकों के फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी का वह खेल और दावघाट, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती, ये सब ऐसी चीजें थी जो उसे न जाने किस कारण से ऐसे बाहर मैदान में खींच ले आ जाते जैसे कोई बहुत जरूरी काम हो, और वहां जाकर वह सब कुछ भूल जाता। कौन भूल जाता? लेखक यानी कि छोटे भाई। वह उसकी जान के लिए खतरा। समय सारणी वह दिन रात पुस्तकों में आंखें लगाकर बैठना, उसे किसी बात का ध्यान नहीं रहता, वह सब कुछ भूल जाता। इस पर भाई साहब को उसे सलाह देने का अवसर मिल जाता और साथ ही वह उसका अपमान करना भी नहीं भूलती। आगे का पैराग्राफ मैं पढ़ती हूँ। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ता रहता है। मैं फटकार और गुटकियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता। यहाँ तक करेंगे बच्चों। इस पैराग्राफ को मैं आप समझाती हूँ। जब लेखक समय के सारणी यानी कि टाइम टेबल बना लेते और टाइम टेबल के अनुसरण न करके खेलकर मैदान में वापस आता तो लेखक भाई साहब की परछाई से भी डर कर भाग जाता। कोशिश करता कि उनकी नजरें उस पर ना पड़े। कमरे में बिना आवाज किए इस तरह आता कि भाई साहब को कोई खबर ना लगे कि वह आया है। जब भाई साहब उसे आते हुए देख लेते तो उसकी तो मानो जान ही निकल जाती। उसे हमेशा लगता था कि उसके सर पर कोई तलवार लटक रही है जो कभी भी उसके टुकड़े कर सकती है। फिर भी जिस तरह मौत और मुसीबत के बीच फंसा आदमी मोह माया को नहीं छोड़ता, नाकाम रहता है, उसी तरह वह भी भाई साहब की डांट और गुस्से भरी बातों पर ध्यान देकर खेलकूद का अपमान नहीं कर सकता था, अर्थात खेलकूद नहीं छोड़ सकता था। यह मैंने समझा दिया।